हाँ जी स्टूडेंट, आज मेरे पास ये 11th का न्यू सिलेबस है जिसमें कुछ चैप्टर अभी कट गए हैं, हट चुके हैं वो। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब तक कुछ नहीं हटा है और फर्स्ट चैप्टर में जो हटा है, सेकंड में जो हटा है, ये सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा और बता देंगे भी कौन कौन से चैप्टर हैं वो इसमें हट चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक चीज़ हटी है, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और द टाइप ऑफ साइन ए साइन बी, ये सब बता देंगे आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री के आर डी सिनेमा में लास्ट चैप्टर है, इसका चैप्टर नंबर 11 है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, आर डी सिनेमा का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आज वो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि एंगल सेंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव एंगल, ये आपका है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी, ये प्लस का थीटा है। और अगर एंगल इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ये होगा नेगेटिव थीटा। कैसे देखिए, ये तो आपका है इस तरीके से, इसको तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा वो तो प्लस का एंगल लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हो किसका लेंगे, माइनस का। रियल में एंगल नेगेटिव नहीं होता, वास्तव में एंगल पॉजिटिव ही होता है, लेकिन माइनस क्यों लगाते हैं? माइनस इसलिए लगाते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा है। क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और क्लॉकवाइज जब नेगेटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अपने 10th तक ये एंगल पढ़ते हैं ऐसे, इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज ये आपका है क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 है, ठीक है, और यहाँ जो थीटा होगा ना, जैसे मान लीजिए -30 है, कैसे आपका -30 डिग्री। तो माइनस किसके लिए? एंगल आपका ऐसे क्लॉकवाइज ओपन हुआ है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ओपन हुआ है। तो स्टार्टिंग में एंगल के मैंने टाइप बताया आपको अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। आगे बढ़ते हैं। आरडी सिनेमा का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, आरडी सिनेमा की अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल मेजरमेंट करने के कितने सिस्टम, हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिस्टम है। कितने सिस्टम है इसके? आपके 3 सिस्टम है। नंबर 1 तो कौन सा है? सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरा सिस्टम है इसमें सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये 3 सिस्टम है। जैसे अपने फिजिक्स के अंदर MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसे 3 सिस्टम है। इसमें जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे अपने डिग्री में। छोटा एंगल होगा तो मिनट में, और छोटा होगा तो सेकंड में। कहने का मतलब ये है कि इसमें एंगल बड़ा होगा तो डिग्री में, जैसे 90 डिग्री है तो बहुत ही छोटा है, ठीक है, उसको मिनट में, और भी छोटा है तो सेकंड में भी एक्सप्लेन करूँगा मैं किस तरीके से। सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें हम एंगल सिस्टम मेजरमेंट करने जो ये सब यूनिट्स रहेगी। ये क्या है? ये सारे सिस्टम्स हैं और ये सारे के यूनिट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल नापते हैं, जो एंगल मेजरमेंट करते हैं, और डिग्री में करेंगे, मिनट में करेंगे और सेकंड में करेंगे। ये इन सबके क्या यूनिट्स हैं। ठीक है, इसमें किस में करेंगे? ग्रेड में, या फिर ग्रेड मिनट में,
या फिर ग्रेड सेकेंड में। अभी बताएंगे कि कितने ग्रेड में कितने मिनट होते हैं या कितने डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात क्लियर कर दूँ, मिनट सेकंड ये टाइम वाले मिनट सेकंड नहीं, भी इतना मिनट इतना सेकंड होगा, ये एंगल छोटे एंगल के लिए। जैसे मान लीजिए कि एंगल है 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को अपने मिनट में कितना बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनट और सेकंड का यूज, जैसे अपने लंबाई के लिए मीटर, किलोमीटर, बहुत छोटा होता है सेंटीमीटर, बहुत छोटा हो तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, या मिलीमीटर, बहुत छोटी लेंथ होती है जब, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें एंगल मेजरमेंट की यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन, ठीक। अभी इन तीनों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा, आपको याद रखने 3 सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में नापने के जो एंगल मेजरमेंट की यूनिट्स रहेंगे वो डिग्री, मिनट, सेकंड में नापेंगे। डिग्री बड़े एंगल के लिए, छोटे के लिए मिनट, और छोटा हो तो सेकंड। ऐसे ही इस सिस्टम के अंदर एंगल मेजरमेंट की यूनिट क्या रहेगी? ग्रेड, छोटा है तो ग्रेड मिनट, और छोटा है तो ग्रेड सेकंड, और इसके अंदर रहेगी रेडियन में। और ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ रखा है, ये बहुत नाम मात्र यूज होगा 11th में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इन तीनों में आपस में रिलेशन भी, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो ठीक इनके अंदर भी आपस में रिलेशन है भी, कितने डिग्री में कितने ग्रेड हो, कितने ग्रेड में कितने रेड, इन सब बताऊँगा आपको मैं। एक बार तीनों सिस्टम के नाम याद रखो और इनके अंदर काम आने वाली यूनिट्स को ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ जी, अब इन तीनों सिस्टम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। तो बेटा इस सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले आप जानते हो डिग्री किसको, डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं अपने जानते हैं कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री। तो अपने जानते हैं वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। अपने एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, जो डी के अंदर फिक्स किया गया है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, इस चीज़ को फिक्स किया गया है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, हम पहले से जानते हैं। अब 90 डिग्री के एंगल को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे 90 इक्वल पार्ट में। जैसे ये एक इस तरीके से पार्ट है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरीके से ये पार्ट मैंने 90 इक्वल पार्ट कर दिए। तो ये बताओ, इसमें 90 डिग्री था, ये 90 पार्ट के लिए एक पार्ट कितने का होगा, 1 डिग्री का, ठीक है, बिल्कुल सी 1 डिग्री का होगा ये, ठीक है। अभी मान लीजिए इतना सा 1 डिग्री है, इतना सा क्या है, इतना सा ये आपका 1 डिग्री है, इसका एक पार्ट में लिखिए इतना। अब इस 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट किए। ये पहली बात तो 1 डिग्री बहुत स्मॉल एंगल है, इसके भी 60 पार्ट कर दिए मैंने इस तरीके से, ऐसे 60 पार्ट कर दिए, तो बहुत छोटा एंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है, बहुत छोटा एंगल। बोर्ड तो बनाना ही पॉसिबल है, सिर्फ आप फील करो, ठीक है। इसके 90 पार्ट की, हर एक पार्ट 1 डिग्री का होगा, और फिर 1 डिग्री का एंगल मैंने अलग से ले लिया, उसके भी 60 पार्ट कर दिए। तो उसका जो एक पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे 1 मिनट। तो एक्चुअल में 1 मिनट का जो एंगल है वो क्या है, 1 डिग्री का 1/60 पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इस चीज़ को लिख देता हूँ मैं कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 क्या होते हैं, मिनट। अब यूँ समझिए कि 60 मिनट क्या है, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कीजिए, तो जो एक पार्ट होगा उसका 1/60 पार्ट वो होगा 1 मिनट। और इसको मैथमेटिकल मिनट नहीं लिखेंगे अपने, इसके ऊपर ये ऐसे डेज लगा देंगे, इसको ऐसे बोलेंगे 60 और इसे क्या बोलेंगे, मिनट, ठीक है। और ठीक ऐसे ही 1 मिनट के भी 60 पार्ट आगे हो गए तुमने। 1 मिनट का जो एंगल था वो बहुत ही स्मॉल था, पहले तो 1 डिग्री था, उसका भी 60 पार्ट और स्मॉल हो गया। फिर 1 मिनट का भी मैंने क्या किया, और 60 पार्ट कर दिए। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 सेकेंड। कैसे, 1 मिनट का एंगल था, उसके 60 पार्ट किए, तो एक पार्ट कितने का होगा,
एंगल मिनट में था, तो उस एक पार्ट को हम सेकंड में बोलेंगे कि 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1/60 पार्ट, और सेकंड के लिए डबल डेज लगा देंगे। तो ध्यान रखें, एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री के 60 पार्ट होते हैं, तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट बोलेंगे। ठीक है, अगर मिनट में बोले, जैसे 1 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कितना बोलोगे, 100 सेंटीमीटर बोलोगे ना मीटर। तो ठीक है, ऐसे 1 डिग्री को 60 मिनट बोल सकते हो, और 1 मिनट को 60 सेकेंड बोल सकते हो। तो ये आपके डिग्री, मिनट और सेकंड है, वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजरमेंट करने की यूनिट्स रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नंबर 2 सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें क्या थे, ग्रेड, मिनट, ग्रेड, ग्रेड मिनट, ग्रेड सेकंड। ये शॉर्ट में जीएम का मतलब है ग्रेड मिनट, ग्रेड सेकंड, ही ग्रेड। अच्छा, जैसे आपसे पूछे कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो आंसर होगा 100 पैसे। तो पूछे प्रूफ बताओ, तो प्रूफ नहीं, ये अपने इंडियन करेंसी में ये फिक्स है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होंगे। अमेरिका में कुछ और होगा, जैसे वहाँ के अगर $1 यहाँ 70 या 75 जो भी बनते हैं, कुछ फिक्स चीज़ें हैं ये। ठीक है, इनको अपने अपने सिस्टम से फिक्स कर रखा है। तो ठीक ऐसे ही सेंटिसिमल सिस्टम में ग्रेड को फिक्स किया गया है, क्या कि जो 90 डिग्री है ना, उसको अपने 100 ग्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री को 100 ग्रेड बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो तो पीछे वाले सिस्टम का यूनिट है ये डिग्री। अगर इस सिस्टम में आपको बोलना है एंगल को, तो 90 डिग्री मत बोलो, से क्या बोलो, 100 ग्रेड बोलो। ये फिक्स किया गया है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, वैसे इसका भी कोई प्रूफ नहीं, जो फिक्स किया गया। ठीक है, अच्छा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, इसके मैंने 100 पार्ट कर दिए, ये 100 के बराबर है, इसके 100 इक्वल पार्ट कर दिए। एक पार्ट कितने का होगा, 1 ग्रेड का होगा। कितने का होगा, 1 ग्रेड का। इस तरीके से ये मान लीजिए 1 कितने पार्ट कर रहा हूँ आपके बारे में, इसके 100 पार्ट कर रहा हूँ 90 डिग्री के, एक पार्ट होगा 1 ग्रेड का। अच्छा, 1 ग्रेड का होगा। ठीक है, अच्छा 1 ग्रेड का होगा ना ये, फिर उसके मैं कितने पार्ट करूँगा, 1 ग्रेड के 60 पार्ट करूँगा। कितने पार्ट करूँगा उसके में, 60। पिछले वाले में किए थे, इसमें कितने पार्ट करेंगे, 100 पार्ट करेंगे। तो 1 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 100 ग्रेड सेकेंड। दोबारा समझ लो, 90 डिग्री है, उसके 100 इक्वल पार्ट किए, तो इसके 100 इक्वल पार्ट करूँगा, तो एक पार्ट 1 डिग्री 1 ग्रेड का होगा, इसलिए 100 पार्ट के 100 ग्रेड हो गया 90 डिग्री के बराबर। अच्छा, 1 ग्रेड जो था उसके मैं 100 इक्वल पार्ट करूँगा, तो एक पार्ट जो है 1 ग्रेड का 1/100, 1/100, मतलब 1/100 पार्ट जो उसका हुआ 100वां हिस्सा, उसको हम बोलेंगे 100 ग्रेड सेकेंड। तो ग्रेड का भी आ गया। अच्छा, 1 मिनट, इसको अपने ग्रेड सेकेंड ही, इसको ग्रेड मिनट बोलेंगे। ठीक है, फिर जो मेरे पास एक ग्रेड मिनट आएगा, जैसे ये ग्रेड था, ठीक है, उसके मैंने 100 पार्ट किए तो ग्रेड मिनट बना। फिर ग्रेड मिनट जो बना उसका भी मैंने 100 हिस्से कर दिए, तो 1 ग्रेड मिनट किसके बराबर होगा, 100 ग्रेड सेकेंड। ठीक है, दोबारा देखिए कि ये अपने पास 90 डिग्री का एंगल, इसके मैंने 100 पार्ट किए, ये वाला कितने का है, ये 1 ग्रेड का है। फिर इस 1 ग्रेड के मैंने 100 इक्वल पार्ट कर दिए, तो 1 ग्रेड किसके पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 100 पे। और हर एक पार्ट क्या होगा, एक ग्रेड था ये, जिसका हर एक पार्ट जो होगा ना, ग्रेड का भी छोटा पार्ट, उसके बोलेंगे ग्रेड मिनट। फिर इसका एक ग्रेड मिनट ले लिया मैंने इतना सा, इसके फिर 100 पार्ट कर दिए, इसके जो एक पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे 100 ग्रेड सेकेंड। ठीक है, याद रखें 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होता है, और 1 ग्रेड 100 ग्रेड मिनट के बराबर होता है, 1 ग्रेड मिनट 100 ग्रेड सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब थर्ड सिस्टम में आते हैं अपने,
सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम इसका नाम क्यों पड़ा पहले तो बता देता हूँ, वास्तव में ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सर्कुलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें एक सर्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक सर्किल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें एंगल किस में नापेंगे अपने, रेडियन, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना आपको। अब इसमें सबसे पहले इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक रेडियन की डेफिनेशन बताई गई, एक रेडियन की डेफिनेशन बताई गई। एक रेडियन को डिफाइन करने के बाद फिर ये पूरा सिस्टम डिफाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन किसको बोलते हैं, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सर्किल हो, कितनी भी रेडियस का, 5 रेडियस का, 10 रेडियस का, कितनी मीटर रेडियस का सर्किल हो, अगर जितनी उसकी रेडियस है उतने ही सेंटीमीटर का आर्क होना चाहिए उसमें। अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर आर्क होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्किल है उसके अंदर रेडियस के इक्वल लिया जाए क्या, लेंथ ऑफ आर्क। ये इस सिस्टम का मेन पॉइंट है। रेडियस को भी हम सर्किल पहले पढ़ाएंगे, जितनी रेडियस का सर्किल होगा उतनी ही रेडियस के बराबर लेंथ ऑफ आर्क ले लेंगे। सपोज करो कि इसकी रेडियस मान लीजिए x है, ठीक है, रेडियस कितनी इसकी x, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला आर्क भी कितना लेना पड़ेगा आपको, x पे होना चाहिए। अगर ये x मीटर है ये भी x मीटर, या अगर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, ये x यूनिट है तो ये भी x यूनिट का मतलब कुछ भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो जब रेडियस इक्वल हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क के, तो उस समय सेंटर पर जो बनने वाला एंगल होगा ना, सेंटर पर जो एंगल बनेगा एक्चुअल में वो एंगल कितना होगा, थीटा, वो होगा 1 रेडियन का। कितने का होगा वो, 1 रेडियन का। ये डेफिनेशन है कि जब सर्किल में रेडियस की इक्वल लिखा जाए, रखा जाए लेंथ ऑफ आर्क को, तो आर्क के दोनों पॉइंट सेंटर में मिलाएंगे तो उस समय जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन का, ठीक है। अब इसमें एक एंगल का फॉर्मूला भी है जो इसका आपको फिजिक्स के अंदर भी है और मैथ में थोड़ा सा 10th लेवल से बता देंगे आपको। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मान लो x है, ये भी कितना x है, अगर ये सेंटीमीटर सपोज लो और ये भी सेंटीमीटर तो कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब 1 क्या है, ये एंगल है, डिग्री में ये किसमें, इसमें रेडियन। अच्छा, रेडियन का एक सिंबल लगाते हैं सी, जिसके ऊपर सी लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिस्टम का नाम क्या, सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम में एंगल के ऊपर सी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलेंगे 1 रेडियन। और सवाल जब आप करोगे एग्जाम्पल्स में जिसमें भी ये सी लिखा हुआ है, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये एंगल जो है वो रेडियन है, ठीक है। ये होता है, इसलिए आप सब कुछ नोट कर लें। इस फॉर्मूले का हम प्रूफ बता दूंगा आपको मैं अगले लेक्चर में, या भी बता दूंगा। Relation between degree, grade and radian। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिग्री, ग्रेड, रेडियन में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले भी हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एंगल का जो फॉर्मूला है सर्कुलर सिस्टम में वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। मान लीजिए कि ये x है, ये x है, ये भी कितना है x है, एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन का बनेगा, 1 के ऊपर सी लगा देंगे। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आर्क है ना, आर्क इतना आर्क है, ठीक। अगर इस आर्क को रेडियस के बराबर लेते हैं तो 1 रेडियन बनता है। अगर इस आर्क को मैं पूरा ही ले लूँ, पूरा चक्कर ले लूँ, पूरा कंप्लीट आर्क मतलब 2 पाई आर्क, तो अगर आर्क की लेंथ
2 पाई आर हो तो आप बताइए एंगल डिग्री में कितना बना? बिल्कुल सही है, 360 डिग्री। कितना? कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क की जगह मैं पुट कर देता हूँ 2 पाई आर अपॉन कितना आर। तो आपके अकॉर्डिंग एंगल बना 360 डिग्री का। यहाँ से आर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। अभी तो डिग्री में दिए, किस में फिर? बिल्कुल ये रेडियन में है, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा 2 पाई रेडियन। तो ध्यान रखें 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में बोलना चाहोगे तो इसे बोलना पड़ेगा 2 पाई रेडियन। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बेटा यहाँ नहीं होगी, यहाँ पाई यहाँ पर 2 रोल प्ले करेगा। अगर पाई की वैल्यू आपको एंगल निकालने के लिए यूज़ करनी है तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 का डिवाइड कर दो 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पाई की वैल्यू आपसे कोई पूछे बताओ पाई की वैल्यू कितनी है, तो आप उससे ये पूछोगे बताओ आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हो, एंगल के रेफरेंस में या एरिया ऑफ सर्किल निकालने की बात कर रहे हो। तो अगर पाई की वैल्यू एंगल के रेफरेंस में पूछे तो 180 डिग्री, अगर एरिया ऑफ सर्किल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7। उसमें पाई के ऊपर सी लिखा नहीं होता, इसमें पाई के ऊपर सी लिखा हुआ होगा। सी लिखने का मतलब ये पाई रेडियन है और सीधे पाई का मतलब 22/7 है। ठीक है, बाकी वो एंगल क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उसमें एरिया ऑफ सर्किल पूछा गया है कि एंगल के सवाल में पूछा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई रेडियन के इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, अभी सेंट डेसिमल सिस्टम में क्या किया था हमने कि 90 डिग्री को हमने 100 ग्रेड माना था। क्या माना था? इसको 100 ग्रेड माना था, इसको 90 डिग्री को। तो अगर इसमें हम बोथ साइड 2 से 2 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ कितना आ जाएगा 200 ग्रेड। ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन के। तो ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। और इसके बराबर क्या डाल देंगे? 180 किसके इक्वल है? पाई रेडियन, पाई रेडियन। ये इन तीनों में क्या आ गया? रिलेशनशिप आ गई कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। मतलब अगर आपको 180 डिग्री को रेडियन में बोलना है तो पाई बोल दीजिए, ग्रेड में बोलना है तो 200 ग्रेड बोल दीजिए। ये आपको रिलेशनशिप ध्यान में रखनी है। अब कल को आपसे पूछे कि 90 डिग्री किसके बराबर होगा तो आप कहोगे 180 बराबर पाई है, तो 90 कब होगा? इसका हाफ कितना? पाई/2। तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई/2 के। कहने का मतलब यहाँ पाई/2, यहाँ कितना 90 डिग्री और यहाँ कितना 100 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 90 डिग्री किसके और सब में मैंने 2 का डिवाइड कर दिया तो 100 ग्रेड या 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन। ठीक है, तो ये आपको इतना अच्छे से नोट करना है, याद रखना है। इस फॉर्मूले का आप लोग बता देंगे आपको। ठीक है, किया कैसे? आर की जगह क्या लिया? 2 पाई आर पूरा उठा लिया अपॉन आर। जब पूरा उठा लिया तो आप बताओ डिग्री में एंगल कितना बना? 360 एंगल, जो 360 प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर जो एक बार वो ख्याल रखना, आर्क अपॉन रेडियस से जो भी एंगल आएगा हमेशा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। वो अलग बात है कि इसको हमने क्या देखा कि कंप्लीट सर्किल था, तुम्हें पता है कंप्लीट सर्किल कितने का होता है? 360 का होता है। तो यहाँ से हमने रेडियन का और डिग्री का रिलेशनशिप निकाल लिया। ठीक है, याद रखें आर्क बाई रेडियस से जो आंसर आएगा एंगल का वो किस में आएगा? रेडियन में, क्योंकि आर्क भी सेंटीमीटर में और रेडियस भी सेंटीमीटर में, या ये मीटर में ये मीटर आपस में कट जाएंगे तो उसके साथ तो यूनिट तो होगा नहीं, तो क्या होगा वो? तो वो एक्चुअल में क्या होगा? रेडियन में एंगल होगा। ठीक है, इसका प्रूफ आपको मैं अगले लेक्चर में बता दूँगा। ठीक है, इतना आप नोट कर ले अच्छे तरीके से। और 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया उसका, उसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कुछ बटा बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आज बढ़ पाया ही। ठीक है, और कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक, और चैप्टर 4 में आरडी सिनेमा में मैं आपको 4.1 में 4.1 एक्सरसाइज है ना, उसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करवा दूँ। पहला है
फाइंड द डिग्री मेजरमेंट कोरेस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजरमेंट। ये हमें गिवन एंगल है, गिवन एंगल कितना है 2 पाई, सॉरी 9 पाई अपॉन 5, ये एंगल है। अब आप बताइए किसमें, पहली बार तो क्वेश्चन पढ़ो वहाँ से मालूम हो जाएगा। अदरवाइज ये पाई लिखा है ना तो आप समझ जाओ कि एंगल रेडियन में है। वैसे लिखा भी है कि कोरेस्पॉन्डिंग रेडियन एंगल और चेंज किसमें करना डिग्री में। अब इसके ऊपर सी लगाया नहीं है, क्योंकि सी लगाओ या आगे इसके रेडियन लिख दो, या तो इसके आगे नाम लिखो रेडियन, या इस रेडियन नाम को हटा रहे हो तो इसके ऊपर क्या लगा दो, सी लगा दो, ठीक है, दोनों सी, इसका मतलब रेडियन ही है। अब आप जानते हो कि पाई जो रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, है ना। हमें डिग्री में चेंज करना है, जब भी डिग्री में चेंज करना होगा तो पाई के जगह हम डिग्री वाली वैल्यू डाल देंगे। तो 9/5 पाई कितना है 180 डिग्री। अब ये सी हट जाएगा, से काट दो कितना 36, तो 36 × 9 कितना आ जाएगा, 324 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 9π/5 रेडियन बोलो या फिर इतना डिग्री बोलो, इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर इतना ही है। तो इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप एक्सरसाइज 4.1 में पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं वो आप करना। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया, आपको बाकी अगले लेक्चर में करवाऊँगा, ठीक है। और आपको होमवर्क करना, नोटबुक लगा लो। बेटा स्कूल का कोई भरोसा नहीं, स्कूल कब तक खुलेंगे, तो हम इस भरोसे पर नहीं बैठे रह सकते। स्कूल महीने बाद खुल जाएंगे, 2 महीने, क्योंकि ये कोरोना की जो महामारी कंटिन्यू फैल रही है। तो हमें अपना घर पर जितना भी समय ख़राब ना हो, कुछ ना कुछ, कितने आपको इससे 10%, 20%, 50% जितना फ़ायदा हो आप उठाओ फ़ायदा उसका, और अपने आप को सही तरीके से अपना टाइम यूज करो, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपके लिए हो रही है। थैंक यू।